नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में कम्युनिकेशन की पीवाईक्यू के रूप में जो नेट जेआरएफ और सेट के एग्जाम से डिफर, यहां पर जो स्टेट लेवल की जो एग्जाम है उसमें आए हुए क्वालिटी वाले प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। और आज के प्रश्नों को देख करके वास्तव में आपको लगेगा कि अरे ऐसे प्रश्न भी यहां पर एग्जामिनर महोदय बना सकते हैं, तो इसका आंसर है कि हाँ। आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन इट मींस कम्युनिकेशन है ना। उस कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट में आपके पास यहां पर चाहे सेट में आए, नेट में आए, जेआरएफ में आए, अदर सिविल सर्विसेज में यहां पर आता है, तो उसमें अपने वहां पर टाइटल पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर होता है। तो उसके हिसाब से आज मैं आपको शानदार वाले क्वेश्चन इसमें यहां पर डिस्कस कराऊंगा। और इसका जो 9th नंबर का क्वेश्चन है वो तो बड़ा और शानदार वाला क्वेश्चन है। उसमें आपको लगेगा कि अरे यदि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो मैं इस प्रश्न को यहां पर किसी भी हालात में गलत नहीं होने देता या होने देती, है ना। तो चलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस के जो सेशन है उसको शुरू करते हैं, जिसमें आज का सबसे पहला प्रश्न अपने पास यहां पर कौन सा है। इसमें आया इन्होंने संचार ब्रैकेट में लिखा संप्रेषण, इंग्लिश में कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अब आपका यहां पर जो नेचर है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसमें आपको यहां पर इस बात पर फोकस करना है। और इसमें आपके पास ये क्या है, तो ये टाइटल आपके पास यहां पर फीडबैक है ना। इस फीडबैक वाले शब्द पर आपको देखना है कि ऐसी कौन सी बात है चार ऑप्शंस में से जहां पर हम उसको लें और वो हमें तत्काल फीडबैक प्रदान कर रहा हो, ऐसा कौन सा पॉइंट है। तो ये रहे चार ऑप्शंस अपने सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, बी यहां पर आया लिखित संचार संप्रेषण, सी आया इसमें यहां शाब्दिक संचार, और डी आया इसमें दृश्य संचार। इट मींस यहां पर ये हो गया ओरल, रिटन, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है इसमें, क्योंकि उसने कहा तत्काल, इमीडिएट हमको फीडबैक चाहिए। हमने इधर से एज सेंडर के रूप में कुछ आपसे कहा और उसका तत्काल जवाब हमको चाहिए कि आपको समझ में आए नहीं। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने कोई लिखित में मैसेज किसी को अगर भेजा है तो क्या उसका जवाब तत्काल में आएगा? नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी यहां पर इस प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं बनती है, क्योंकि आपने कोई संकेत दिया, आपने चेहरे के हाव भाव से या स्पर्श करके या चक्षु की सहायता से कोई इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन का फीडबैक तत्काल हमारे पास आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। और यहां पर इस विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भी यहां पर संभावना नहीं है। मौखिक में मैंने अभी यहां से आपके सामने कोई बात रखी, कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। आपने कहा कि बिल्कुल हमको सब समझ में आता है। या मैंने अगर आपके सामने यहां पर चैप्टर पढ़ाया कि कम्युनिकेशन के बेसिक 7 प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, अब वहां पर मैंने उन 7 प्रिंसिपल्स को आपको गिनाया, जिसमें स्पष्टता की बात करें या शुद्धता की अगर वहां पर बात करें या शिष्टाचार की अगर हम बात करते हैं, तो आपने कहा कि हाँ हमें ये 7 पॉइंट्स जो है लर्न हो गए। तो मैंने यहां पर सेंडर के रूप में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचे, आपने तत्काल मुझे उसका फीडबैक दे दिया, तो ऐसा किस में पॉसिबल है। तो ऐसा जो आपके पास ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें ये चीजें यहां आपके पास पॉसिबल है ना। तो इसका यहां पर आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आपके पास है ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इसका आंसर जो है यही सोचा होगा। चलते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संचार में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक कौन सा है ना। तो उन्होंने यहां पर 4 सिंबल अपने को दिए कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें से उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण हम इसमें से किसको मानते हैं। ए, जब कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग करें, बी, जब कम्युनिकेशन में पिक्चराइजेशन का उपयोग करें, नंबर सी, जब हम कम्युनिकेशन में यहां पर जेस्चर्स का उपयोग करें, और नंबर 4, जब हम यहां आई कांटेक्ट करें। तो उसने कहा कि सबसे पावरफुल इसमें से आप यहां पर सबसे महत्वपूर्ण के रूप में इन 4 में से आप किसको देखते हो। अब देखिए ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी है 20%।
ये भी गलत नहीं है, इसके भी यहां पर सही होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ये भी कोई गलत नहीं है, इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। अब इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल वाला पॉइंट कौन सा जाता है, तो आंसर इसमें यहां पर है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक, जो बात आप यहां पर शब्दों की सहायता से आप अपनी बातचीत को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, उनका इसमें यहां पर इतना योगदान नहीं है। योगदान सभी का है, लेकिन लेवल है कि इन चार में से यहां पर सबसे पावरफुल, सबसे महत्वपूर्ण, देखो एक बात है ना, ऑप्शन चारों सही है। एक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के माइंड से आपको यहां पर इस प्रकार की बातों को इसमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। फिर यहां से आगे बढ़े तो सामान्यतः इस प्रकार के, चाहे हम नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठे हों या सेट के, जो हमारे पास दो दो कूट होते हैं, सूची ए होती है, सूची बी होती है, और उसमें हमसे एग्जामिनर कहते हैं कि आप इसको टेली कर दो, है ना, इसको आप टेली कर दो कि भाई कौन किससे कहां मिलेगा। तो ये अपन देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा। ओहो, क्या पॉइंट, क्या शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास। उन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार का वर्गीकरण, जिसमें यहां पर आपके पास आया ए है काइनेसिक्स, बी है प्रॉक्सेमिक्स, सी है आपके पास पैरालैंग्वेज और डी है आपके पास समय भाषा, है ना। और सूची बी में उनका वर्णन है, यह आंखों के बारे में होता है, यह आवाज की पिच को समझने में मदद करता है, बैठक सुबह 10:30 बजे, और यह हमारे आसपास के स्थान का अध्ययन है। तो ये जब आपके पास यहां पर इस प्रकार से आया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हिस्से में, तो उसमें से आपको यहां पर ये जो कुट हैं ये इधर की तरफ दिए हुए हैं, जिसमें से आपको ये देखना है कि इसमें से सही कौन सा है, क्या ए वाला है, या फिर आपके पास बी है, या फिर आपके पास यहां पर सी है, या फिर आपके पास यहां पर डी है। जल्दी से आप विचार करके इसमें से यहां पर चार में से कौन से पॉइंट पर जाओगे कि काइनेसिक्स क्या होता है, प्रॉक्सेमिक्स क्या होती है, पैरालैंग्वेज क्या है, और आपके पास यहां पर समय भाषा क्या होती है। इन चारों को क्या आप इससे यहां पर मिलाने में सक्षम हैं? प्रश्न अच्छा और क्वालिटी वाला है, बिल्कुल। अब यहां पर अपने को ये देखना है इसमें कि इसका जो है वो ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले देखो, इसमें तरीका ऐसा होता है, जब अपने पास जोड़ी वाला पॉइंट आता है तो इसको एक काम करें यार, समय भाषा को मिला दे यहां पर इससे, क्योंकि ये बात कर रहा है बैठक सुबह 10:30 बजे होगी, या फिर मैं बैठक में लेट हो जाऊंगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आप बैठक से जल्दी आ गए, मतलब जहां पर समय प्रकार की जो बातें होती है, उन्होंने उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक जो पॉइंट लिया है उसको उन्होंने वहां पर समय भाषा के अंतर्गत रखा हुआ है। अगर एग्जामिनर चाहता तो इसके स्थान पर भी यहां पर ये जो समय भाषा लिखा है, इसके स्थान पर वो लिख सकता था, जिसका नाम है यहां पर क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स का मतलब समय, जहां पर समय का कैलकुलेशन हो, है ना। तो वो पॉइंट आपके पास इसमें आया। तो इसका आंसर आप देखो, अपन यहां पर देख लें कि 4 का 3, ओहो, इसमें तो 3 ऑप्शन है, पर चलो कम से कम एक बेनिफिट तो मिला, क्या, इस वाले ऑप्शन को यहां से क्रॉस कर दें, इसमें यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है ना। जब अगर आप देखोगे इसमें, तो फिर आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि काइनेसिक्स क्या होता है। तो बेसिकली काइनेसिक्स का जो बेसिक फंडा है ना, उसका मतलब होता है आपके हाव भाव, आपके जेस्चर्स, आपके हाव भाव और आपके जेस्चर्स वाला पॉइंट होता है। तो जब अगर हाव भाव और जेस्चर्स की बात आती हुई दिखाई देती है, तो ऐसा तो इसमें यहां पर कई ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब हम यहां पर मुख मुद्रा की सहायता से, अब मुख मुद्रा में हमारे ये जो भौहें होती वो भी इसका हिस्सा है, जो हमारी आंखें उसका भी हिस्सा है, लेकिन इन चार में से किसी एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है, तब अपने कहेंगे कि काइनेसिक्स जो होता है वो बेसिकली तो आपके पास यहां पर चेहरे की जो मुख मुद्रा होती, हाव भाव होती है, उससे कनेक्शन होता है, लेकिन यहां पर उस प्रकार का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करूं मैं ये ले लेता हूं कि यह आंखों के बारे में यहां पर होता है, तो मैंने एक को एक से मिला दिया। ये पूरा एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन चार में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो, है ना। तो इसको अपन ने ये ले लिया। फिर अपने पास आया यहां पर क्या, तो आंसर आया प्रॉक्सेमिक्स।
प्रोक्सेमिक्स क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि प्रोक्सेमिक्स वो होता है जो यहां पर आपके आसपास के स्थान को या जो आपके आसपास की जो है वो दूरी को बताए। तो जो आपके आसपास का स्थान और आपके आसपास की जो दूरी को बताने वाला जो पॉइंट होता है वो प्रोक्सेमिक्स कहलाता है। और ये जो है यहां पर इसमें टैली हो रहा है ना। अपन ने इस वाले पॉइंट को इससे टैली कर दिया, 2 को इससे कर दिया, अब 1 बचा। तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये जो पैरा लैंग्वेज है, जिसको पैरा लैंग्वेज कहा गया है, इसका कनेक्शन यहां पर 2 नंबर से है, जिसमें हमारे आवाज की जो पिच होती है, ये जो हमारी टोन होती है, तो ये जो हमारी आवाज की जो पिच है, हमारी जो आवाज की जो टोन होती है, पिच और टोन को समझने के लिए यहां पर क्या वाला पॉइंट होता है? तो उसका आंसर आता है इसमें यहां पर पैरा लैंग्वेज। अब इस दृष्टि से देखें तो इसमें यहां पर 1 का 4, तो ये वाला भी यहां पर इसमें से कट गया, इसकी भी संभावना नहीं है। 1 का 2, तो ये वाला भी इससे यहां पर कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें यहां पर ये वाला आंसर सही है। अब इसका सही होने की प्रोबेबिलिटी 80% है, क्योंकि आंखों के बारे में वाला जो पॉइंट है, इसकी जगह अगर यहां पर हावभाव और मुद्रा लिखा हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इसमें से यहां पर कोई बेस्ट ऑप्शन बन ही नहीं रहा है। तब ऐसी स्थिति में आप यहां पर इस वाले पॉइंट को टिक करोगे कि 1 का 1 और 2 वाले का जो है आपके पास 4, 3 वाले का आपके पास यहां पर 2 और 4 का जो है इसमें 3 आता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर यहां पर क्या जाता है? इसका आंसर जाएगा ए, है ना। काइनेसिक्स बताता है हाव भाव मुद्राएं, प्रोक्सीमिक्स बताता है स्थान और दूरी, उसके बाद में यहां पर पैरा लैंग्वेज बताती है आपकी पिच, आपका टोन, और उसी प्रकार से आपके पास अगर समय भाषा को लेकर के क्रोनेमिक्स आ जाए तो ये जो है आप यहाँ पर सुबह में 10:30 बजे हो, शाम में 5:30 बजे हो, इस प्रकार की जब अगर बातें होती है तो वो टाइटल आपके पास क्रोनेमिक्स में होता है, जिसे समय भाषा के रूप में जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं शानदार मानूंगा और अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न था आपकी। इसमें एग्जाम में भी इस प्रकार की बातें यहां पर आ सकती है और पूछ सकता है कि प्रोक्सेमिक्स क्या होता है, क्रोनेसिक्स क्या होता है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, काइनेसिक्स क्या होता है। इस पर अपनी पकड़ होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर अपने पास यहां पर क्या गया? इसका आंसर अपने पास ए। ऐसे ही एक से बढ़कर के एक क्वालिटी वाले प्रश्न मिलने हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस टॉपिक के साथ खड़े हो जाएं वहां से आपका प्रश्न कम से कम गलत ना हो। ठीक है, चलो अब यहां से चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा कि मौखिक संचार के सिद्धांतों के घटकों में से एक नहीं है। तो जब अगर यहां पर इस प्रकार की बात आती है कि मौखिक संचार के सिद्धांतों के घटकों में से एक क्या नहीं है, तो उन्होंने ऑप्शन दिए ये 4, जिसमें एक दिया सटीकता एक्यूरेसी, बी दिया क्लैरिटी स्पष्टता, सी दिया उन्होंने यहां पर कर्टेसी शिष्टाचार, और डी दिया उन्होंने क्रिएटिविटी रचनात्मकता, है ना। तो जब भी हम अगर यहां पर मौखिक संचार के सिद्धांत के घटकों की जब अगर हम बात करते हैं तो उसमें वहां पर ये देखा जाता है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, आंसर आता है यस। क्लैरिटी होनी चाहिए, आंसर है इसमें यस। मतलब यहां पर आपकी बातों में सटीकता हो, आपकी बातों में स्पष्टता हो, आपकी बातों में वहां पर शिष्टाचार हो। जब अगर आप किसी की आलोचना भी कर रहे हैं तब वहां पर आलोचना के दौरान भी आपको इस बात का ध्यान रखना है उसमें कि उसको भी बड़ा पोलाइट वे में आप करें, है ना। तो वो वाला पॉइंट आपके पास इसमें आता हुआ दिखाता है। और चौथा है क्रिएटिविटी। तो उसने ये कहा कि अभी अगर हम यहां पर देखें तो क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की, सृजनात्मकता की इसमें यहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर आपने क्रिएटिविटी अपने ओरल कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं दिखा दी तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बातों से पूरा सहमत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए इसमें से अपन यहां पर जिस पॉइंट को लेते हैं उसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आपके पास है यहां पर डी। ठीक है, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास यहां पर क्या है? तो अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा संचार के 7 सिद्धांतों में से एक नहीं है, है ना। कम्युनिकेशन के जो है वो 7 प्रिंसिपल हैं।
तो कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल में से एक इसमें से यहां पर कौन सा नहीं है, उस ऑप्शन को अपने को देखना है। मतलब यहां पर भी इसी बात को लेकर के फोकस है नहीं पर। इसमें यहां पर उन्होंने कहा कि क्या आपकी बातें संक्षिप्त में होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, आंसर आता है यस। क्या आपकी बातें जो है कर्टेसी या शिष्टाचार से युक्त तो होनी चाहिए, आंसर है यस। देखो कभी कभी ये बेनिफिट मिलता है, एक ही एग्जाम में 2 बार ये ऑप्शन आ गया, आगे वाले पॉइंट में भी आया और यहां भी आया। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपकी बातें कंप्लीट होनी चाहिए, पूर्णता का ध्यान उसमें वहां पर रखा जाना चाहिए, या फिर आप आधी अधूरी बातें कह दो और उसको जो है आगे छोड़ दो। और उन्होंने कहा कि क्या आपकी कम्युनिकेशन में क्यूरोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो उसने यहां पर कहा कि कम्युनिकेशन की जो 7C वाला जो प्रिंसिपल आता है, उस 7C के अंदर देखो एग्जामिनर ने जरा सा आपको अगर इस वाले पॉइंट और इस पॉइंट की अगर आप अंग्रेजी की तरफ देखोगे तो पढ़ने का जो प्रोनाउंसिएशन, भाई इसको नहीं सही तरीके से पढ़ते आया तो मामला गड़बड़ हो सकता है, तो क्यूरोसिटी इसका हिस्सा नहीं होता। जब 7C कम्युनिकेशन के 7C के प्रिंसिपल्स की जब अगर हम यहां पर बात करते हैं तब उसमें वहां पर क्लैरिटी आती है, कंसाइजनेस आता है, कंप्लीटनेस है, करेक्टनेस है, कर्टेसी है, कंसिडरेशन है और कंक्रीटनेस है। तो ये बातें जो है इसमें यहां पर आती हुई दिखाई देती है 7C के रूप में, जिसको अपन यहां पर जानते हैं। और आप लोगों के लिए सलाह है कि चाहे कंसिडरेशन हो या कंक्रीटनेस, कर्टेसी, करेक्टनेस, कंप्लीट, कंसाइज या क्लैरिटी, इनको आप इंग्लिश भाषा में याद करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इसका आंसर यहां पर आपके पास क्या गया, इसका आंसर गया जिज्ञासा, या इसको अपन कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी की बात करें तो वो संचार के जो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें क्यूरोसिटी को शामिल नहीं किया जाता। किसको किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपके पास यहां पर इसमें सामने हैं। चलते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये इस प्रकार की स्टाइल भी चलती है जहां पर आपके पास स्टेटमेंट आ जाते हैं 2। अब इन 2 स्टेटमेंट में कहेगा कि एक सही है, दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, और न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी में भी आपका माइंड अच्छे से दौड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ए, संप्रेषण समझ का हस्तांतरण है। बी, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थ का आदान प्रदान है। अब देखो बेसिकली यहां पर ट्रांसमिशन है कम्युनिकेशन समझ का, यस। मेरा जो आइडिया है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस प्रकार से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। जैसे यहां पर अभी जब रिजल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें उदयवीर नाम के जो विद्यार्थी का ये कहना था कि सर आपने बताया था कि ऑप्शन पद्धति में ऑप्शनों को कैसे वहां पर उनको प्रॉपर तरीके से सटीकता से उनको जो है एनालिसिस किया जाए, उसका बकायदा मुझे सर एग्जाम में बेनिफिट मिला और आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो यहां पर जो मेरी समझ थी मैंने अपने विद्यार्थियों से शेयर की, बकायदा मेरे कम्युनिकेशन का उनको बेनिफिट मिला, मैंने अपने पास जो चीज थी वो उनको ट्रांसमिट कर दी, आज उनका करियर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। फिर अपन यहां पर देखें कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थ का आदान प्रदान है। सही बात है आपके पास यहां पर, क्योंकि जो मेरे पास जो बातें होगी वो सामने वाले के पास जो है उसी मीनिंग में जाती हुई दिखाई देगी। तो आंसर इस मैं बहुत बढ़िया से यहां पर अगर ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन जानता हूं या 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन जानता हूं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स जानता हूं, तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जो बातें हैं वो अर्थ के रूप में मीनिंग मैंने सामने वाले को बताया तो उसको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। क्या, तो उन्होंने ऑप्शन दिए कि केवल इसमें से एक सही है। बी दिया उन्होंने केवल 2 सही है। सी दिया 1 और 2 दोनों सही हैं। और डी दिया कि न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। जब ऐसी स्थिति में अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका उत्तर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर अपने पास है यहां पर सी, जिसमें आंसर 1 भी सही है और 2 दोनों ही सही है। समझ और अर्थ का आदान प्रदान हम यहां पर देखो, यहां लिख दिया हस्तांतरण मतलब वही आदान प्रदान,
है ना, यहां ये लिख दिया। तो ये जो पॉइंट आपके पास है, दोनों इसमें स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब उन्होंने कहा शब्दों को मौखिक रूप से प्रेषित किया जा सकता है और सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। मेरे पास जो वर्ड हैं मैं आपको ओरल फॉर्म में भेज रहा हूं, क्या आप उसको वहां पर सुनकर प्राप्त कर रहे हैं? आंसर या तो दो यस या नो। बिल्कुल, इसमें यहां पर कविता का, महेश का, अल्केश का, अल्पेश का ये कहना है कि हाँ, जो बातें हमारे पास यहां पर कानों तक आई उसको जो है हमने सुन करके प्राप्त कर लिया। ठीक है, फिर यहां पर शब्दों को लिखकर प्रेषित किया जा सकता है। हाँ भाई, लिखते हैं ना हम, और पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। मैंने कुछ लिख करके आप तक भेजा, क्या आपने उसको पढ़ करके प्राप्त कर लिया? आंसर है हाँ। तब हम यहां पर देखते हैं कि इसमें से कौन सा कोट सही होगा। केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, और डी आया न तो एक और न ही दो। अब ये पॉइंट भी आपके पास इसी प्रकार का है कि शब्दों को मौखिक रूप से भेज सकते हैं और सामने वाला सुन करके उसको समझ सकता है। शब्दों को मैं लिखित रूप में, चिट्ठी के रूप में आपके पास भेज सकता हूं और आप उसे पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर सही बात है। तो इसका आंसर जो है इसमें क्या जाएगा? इसका आंसर आपके पास है एक एवं दो, दोनों ही इसका आंसर यहां पर जाएगा, है ना। बहुत अच्छा और शानदार वाला क्वालिटी का ये भी आपके पास प्रश्न। फिर इसमें चले आगे, उन्होंने वापस लिया सूची 1 और सूची 2 और ये कहा कि इनको आप सही तरीके से मिला दो, है ना। ये पॉइंट आपके पास क्या है? तो ये पॉइंट आपके पास सेंडर है, ये आपके पास मैसेज है, ये आपके पास चैनल है, माध्यम है, और ये आपके पास फीडबैक है, प्रतिपुष्टि। अब इसमें यहां पर उन्होंने कहा कि प्रेषक का जो संबंध है इन चार में से किससे है? बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर आया कि प्रेषक का जो संबंध है वो संचार के स्रोत से है। संदेश का संबंध किससे है? चैनल का संबंध किससे है? और प्रतिपुष्टि का संबंध किससे है? तो कभी कभी ऐसा रहता है कि चलो एक तो समझ में आ गया, बाकी नहीं आया, क्या करें? अरे हमको तो प्रतिपुष्टि समझ में आता है। अच्छा, यह निर्धारित करना कि क्या समझ प्राप्त हो गई है, यार इसका तो जो है वो ये लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो एक काम करें, अभी दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे हैं, ऑप्शनों को जाकर के हम यहां पर देख लें। तब आपके पास यहां पर ऑप्शन इस प्रकार से इसमें आते हुए दिखाई दिए, तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लोगे? तब यहां पर आपके पास आया कि एक का जो है वो 2 देखना है। ओहो लो, पहले वाले ऑप्शन ने ही हमको इसको भी क्रॉस करवा दिया, इसको भी क्रॉस करवा दिया और इसको भी क्रॉस करवा दिया, क्योंकि पहला ही ऑप्शन ऐसा है एक शब्द के, क्योंकि जो सोर्स हैं, जो कम्युनिकेशन का सोर्स हैं, जो संदेश वाहक है, जिसे आप सेंडर कहते हैं, जिसे आप प्रेषक कहते हैं, वो आपके पास यहां पर संचार का स्रोत है। तो पॉइंट हमारा यहीं से क्लियर हो गया। फिर देख ले इसमें कि 2 का जो है वो आपके पास 1 है, संदेश में उसने कहा कि स्रोत से भौतिक उत्पाद। फिर इसमें यहां पर आया 3 का 4 है, ये जो है वह माध्यम, ये चैनल, यहां पर मीडियम ने लिख करके चैनल लिख दिया, वह माध्यम जिसके द्वारा संदेश पहुंचता है उसे चैनल कहते हैं। और उसके बाद में प्रतिपुष्टि तो हो गया कि यह निर्धारित करना कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जब इस प्रकार की अगर आप बात करते हो तो उसका आंसर जाएगा। तो फिर इसका यहां पर ऑप्शन, इसमें यहां पर बेस्ट वाला क्या हो गया? तो आंसर गया आपके पास यहां पर ए। समझ चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दिशा में जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वास्तव में कि यहाँ पर इनके बेसिक वाले फंडे क्या है, या प्रश्नों को टिक करने का तरीका आपके पास क्या है, उसकी समझ कहीं ना कहीं होनी चाहिए, है ना। 9th नंबर क्वेश्चन, जिसकी मैं तारीफ कर रहा था कि बहुत अच्छा और क्वालिटी वाला बनाया। यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको अच्छे से डील कर लोगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर डील नहीं होगा। 4 स्टेटमेंट आएंगे, उसमें से सही वाला स्टेटमेंट अपने को पहचानना है। ये रहे 4 स्टेटमेंट आपके सामने। अंगूरी लता एक संगठन में संप्रेषण का आधिकारिक तरीका है। अंगूरी लता मतलब ग्रेप वाइन, है ना। अंगूरी लता एक संगठन में संप्रेषण का अनौपचारिक तरीका है। अंगूरी लता एक संगठन में संप्रेषण का दोनों आधिकारिक और औपचारिक तरीका है।
अंगुलीता एक संगठन में संप्रेषण का न तो आधिकारिक और न ही औपचारिक तरीका है। अगर आपको कम्युनिकेशन का बेसिक फंडा है और अगर आपको पता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल में जाता है, और जब संगठन में जो संगठन होता है, जब कोई ऑफिस होता है, चाहे टाटा का हो, बिरला का, अंबानी अडानी का हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, जब वहां पर फॉर्मेलिटी का जो पॉइंट है, औपचारिकताएं जब वहां पर कम होती है तो अनौपचारिकताएं बढ़ने लगती है, और जब अनौपचारिकताएं बढ़ने लगती है तो उसका सबसे बड़ा खतरनाक काम होता है र्यूमर्स या अफवाहें एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से और तेज गति से भेजी जा सकती है। इसलिए जब अगर आप यहां पर देखते हो तो उन्होंने ये कहा कि जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है ये एक प्रकार का आपके पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जहां रूल्स रेगुलेशन कानून कायदे कोई बात नहीं होती, जो मित्र मंडली होती है, जब वार्तालाप होती है, आप अपने दोस्त यार के गले में हाथ डाल करके जो है वो बढ़िया तरीके से वहां पर जब बातचीत करते हो और कोई उसमें वहां पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता तो ऐसी बातें जो है वो इसके अंदर जाती है। और इस कॉन्सेप्ट को हमने बाकायदा जो है वो डिस्कशन भी आपसे यहां पर किया था कि ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन जस्ट टाइप ए नॉन फॉर्मल, ये जिसको अगर अपन यहां पर कहें इसको जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में इसको यहां पर देखा जाता है, जिसका सबसे बड़ा और खतरनाक दोष क्या है? अफवाहें फैलाना। और कहा भी जाता है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए, कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया की सहायता से र्यूमर से अफवाहें फैला देते हैं और उनका अपना बिजनेस जो है उस टाइम पीरियड के लिए चल गया और उनका काम वहां पर होता हुआ दिखाता है, लेकिन वास्तव में वहां पर ऐसा नहीं होता है ना। तो ये जो है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन का प्रश्न लगातार यहां पर चाहे नेट जेआरएफ या किसी भी आप एग्जाम में यहां पर बैठे हो आपको उसका बेनिफिट मिलता ही है और आता है। इसमें बस शब्द 2-3 पता होना चाहिए, कीवर्ड्स, तो उसकी सहायता से फिर ये टाइटल कभी गलत नहीं होता है ना। तो ये जो है आपके पास यहां पर कम्युनिकेशन के जो बेस्ट वाले जो इसमें क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों को मैंने यहां पर आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, तो इस पॉइंट को यही विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।